अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं अपने आसपास मौजूद सिपाहियों को मारने के बाद दुरहान कहता है पीछे हटो और दरवाजे खोलो। इसलिए में बाज़ंतीनी का छोड़ा हुआ तीर उसके सीने में आ लगता है और वो जमीन पे गिर जाता है। जहर कुत्ते चिल्लाते हुए कहता है डाले ले आओ सिपाहियों, डाले ले आओ। इसके साथ ही वो सब बुरहान के आगे इशार बना लेते हैं। बाज़ंतीनी भी उन पे तीर बरसाते हुए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन पूछता है भाई क्या तुम ठीक हो? तो बुरहान तीर खींच कर निकाल लेता है। ये देखकर अलाउद्दीन पूछता है भाई ये कैसे? ये तीर तो मजबूत रही डालों को चीर देता है। बुरहान उठते हुए तावीज़ बाहर निकालता है और होलोफेरा की बातों को याद करता है। ये तुम्हारी हिफाजत करेगा और तुम्हें ताकत देगा। बुरहान कहता है मेरे भाई ये ईमान की ढाल को नहीं चीर पाया। बुरहान को ठीक देकर अलाउद्दीन और फातिमा बहुत खुश होते हैं। जहरकुतै घोड़े की जीन में से एक आतिशगीर मादा निकालकर उसे आग लगाते साथ ही बाज़ंतीनियों की जानिब फेंक देता है। आतिशगीर मादे के गिरते साथ ही आग भड़क जाती है और कई बाज़ंतीनी सिपाही झुलस जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर वो सब वहां से भाग जाते हैं, जबकि बाज़ंतीनी भी उनके पीछे पीछे भागते हैं। जंगल से लुकास आगे बढ़ रहा होता है और वो कैदियों के लिए सोगौत की जानिब बढ़ते ही चले जाते हैं। दूसरी तरफ बुरहान और उसके साथी फातिमा, सरोजा और यूसुफ को भी निकालने में कामयाब हो जाते हैं। वो सब भी जंगल में रवां दवा होते हैं। सोगौत में उस्मान साहब तुरान से पूछते हैं तुरान क्या तुमने सब कुछ छुपा दिया? तो तुरान कहता है जनाब मैंने छुपा दिया, काफिर की रूहें भी नहीं जान पाएंगी। ये कहते साथ वो एक संदूक खोलकर उस्मान साहब को दिखाता है। फिर एक टेबल पर से कपड़ा हटाता है तो उसके नीचे भी ड्रम पड़े होते हैं। ये देखकर उस्मान साहब कहते हैं शाबाश जबरदस्त, अब तुरान तुम्हारे और दो सिपाहियों के अलावा कोई नहीं रुकेगा, बाकी सिपाहियों को शहर से बाहर भेज दो। ये सुनते साथ ही तुरान चला जाता है और बाला खातून कहती है अगर हम मंसूबे में कामयाब हो गए तो कुफार देखेंगे कि तुर्कों की जमीनें लेने का क्या अंजाम होता है। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं हमारे लोग और काफिर सब हकीकत को देख लेंगे। उधर संजार करासी के पास जाकर कहता है गिंजर साहब आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो करासी कहता है आने दो उन्हें। ये कहते साथ ही वो तख्त पे जा बैठता है और सरदार गिंजर वहां आता है। सरदार करासी उससे कहता है देखो मैं कोई थोड़ा खतरा मोल नहीं ले रहा, मैंने अपना सब कुछ खतरे में लगा दिया है, लेकिन उस्मान ने अपनी जिद और तकब्बुर को नहीं छोड़ा। मेरे उसकी तरफ बढ़ाए हाथ के बैत के बजाय वो सोगौत को काफिरों के हवाले कर देगा। तो सरदार गिंजर कहता है वो हमारी रिवायत को नजरअंदाज कर रहा है। उस्मान ने मुझ पर अपनी जमीनों का दिफा न करने का इल्जाम लगाया, ठीक है, लेकिन मैं मौत को तरजीह दूंगा और अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी काफिरों को नहीं दूंगा। तो सरदार करासी कहता है यकीनन आप ऐसा नहीं करेंगे, आप एक मोअज़्ज़ज़ और काबिल फख्र इंसान हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपकी जगह उस्मान के साथ तो बिल्कुल नहीं है। सरदार गिंजर पूछता है करासी साहब आप क्या कहना चाहते हैं? तो सरदार करासी खड़े होकर कहता है उस्मान इख्तिताम के करीब है, आओ और मुझसे बैत करो, मेरे सफ में शामिल हो जाओ, मैं तुम्हारे लायक ओहदे तुम्हें दूंगा। ये कहते साथ वो हाथ आगे बढ़ाते हैं तो सरदार गिंजर कहता है मैं सर झुकाने वालों की बैत नहीं करता, बल्कि उनकी बैत करता हूं जो दूसरों का सर झुकाएं। ये सुनते साथ ही सरदार करासी के रंग उड़ जाते हैं और गिंजर भी उस लम्हे को याद करता है जब मैं गाजा की सरहद पर उसके सिपाहियों के नाकाम होने पर उस्मान साहब ने उसे कहा था दोबारा गफलत मत कीजिएगा। गिंजर भी फिर उस लम्हे को याद करता है जब खेमे में उस्मान साहब ने उन्हें डांटा था। इन ख्यालात के बाद वो सरदार करासी के हाथ का बोसा लेता है और उसकी बैत कर लेता है। सरदार करासी इस पे बहुत खुश होता है। सोगौत में तुरान भागता भागता उस्मान साहब के पास आता है और कहता है हुजूर वो आ गए हैं। अगले लम्हे लोकास सोफिया और बाकियों के साथ वहां दाखिल होता है। वो सोगौत को खाली देखकर कहता है उस्मान ने वादे के मुताबिक सोगौत खाली कर दिया। तो सोफिया कहती है हम भी वादे के मुताबिक कैदियों को ले आए, आइए देखते हैं कि आज का दिन किसके लिए फतह लाता है। इसके साथ ही वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो उस्मान साहब बाला खातून से कहते हैं इन्हें उस सोगौत में आने दो जो इनके ख्वाबों को राख में बदल देगा। इसके साथ ही लोकास और सोफिया घोड़ों से उतर जाते हैं। पिंजरे को लगा हुआ ताला देखकर उस्मान साहब कहते हैं जैसा कि इत्तफाक किया गया था सोगौत में कोई लोग या सिपाही बाकी नहीं रहे, अब तुम अपना वादा भी निभाओगे, फातिमा और बच्चों को ले आओ। सोफिया लोकास से पूछती है तुम क्या सोचते हो लोकास, क्या हम उस्मान और बाला की अपनी बेटी के लिए तड़प खत्म कर देंगे? लोकास कहता है अपने वादे के मुताबिक कैदियों को ले आओ सिपाहियों। ये सुनते साथ ही कैदियों को पिंजरे से बाहर लाया जाता है। लड़की को बाज़ंतीनी सिपाही उस्मान साहब और बाला खातून की जानिब धकेल देते हैं। वो जल्दी से उसका चेहरा अया करते हैं तो वो फातिमा नहीं होती। ये देखकर वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। बाकी दो के चेहरे भी तुरान अया कर देता है। ये सूरत हाल देखकर उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं तो ये बात है हाँ? लोकास मुस्कुराते हुए कहता है तुम किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो उस्मान, हम जानते हैं कि तुमने सोगौत को बारूद से भर दिया है, हम सब कुछ जानते हैं। सोफिया कहती है अपनी बेटी को लेकर तुम हमारे सरों पर शहर को मस्मार करने वाले थे, हाँ? जान लो कि अगर तुम कोई भी हरकत करते हो तो फातिमा मारी जाएगी। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि बुरहान और अलाउद्दीन फातिमा को लेकर खुशी खुशी सोगौत की जानिब रवां दवा होते हैं। वो जल्द से जल्द पहुंचने के लिए बेताब दिखाई देते हैं। सोगौत में लोकास उस्मान साहब से कहता है तुमने हमारी बात सुनी, अब सिपाहियों को हुक्म दो सोगौत से फौरी तौर पर बारूद को हटाकर हमारे हवाले कर दो, जैसा कि हमने इत्तफाक किया था सोगौत हमें दे दो। उस्मान साहब पूछते हैं तुम सब किसकी रस्सी पकड़कर कुएं में उतरे हो, तुम्हें किसने धोखा दिया? सोगौत में कोई बारूद नहीं है। सोफिया कहती है मेरा सबर जवाब दे रहा है उस्मान, झूठ बोलना बंद करो और शहर फौरन हमें दे दो, वरना बाहर मौजूद मुहावजों को हुक्म ना दे दिया जाए कि तुम्हारी बेटी को मार दिया जाए। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं तो ऐसा है। इसलिए में बुरहान फातिमा, सरोजा और बाकियों को लेकर सोगौत में दाखिल होता है। उन्हें देखते साथ ही लोकास और सोफिया के उसान खता हो जाते हैं। एक दूसरे को देखकर फातिमा और बाला खातून बहुत ज्यादा खुश होती हैं। सोफिया तलवार बेनियाम करते हुए लोकास से पूछती है लोकास ये
कैसे हो सकता है, मगर सकते में आया हुआ लुकास कोई जवाब नहीं दे पाता। फातिमा आगे बढ़कर बाला खातून से गले मिलती है। यह मंजर देखकर लुकास भी तलवार निकालकर पीछे हटना शुरू हो जाता है। बाला खातून के बाद फातिमा उस्मान साहब से मिलती है। सोफिया लुकास से कहती है, उस्मान हमारे साथ इस शहर को नहीं उड़ाएगा जब तक कि वो और उसका खानदान भी यहाँ मौजूद है। उस्मान साहब के पुकारने पर सिपाही इधर उधर से निकलकर उन्हें घेर लेते हैं। तीरंदाज भी सामने आ जाते हैं। लुकास बहुत ज्यादा गुस्से में और परेशान दिखाई देता है। वो दांत पीसते हुए कहता है, ये गैर माकूल है, गैर माकूल है, ये कैसे हुआ। वो जल्दी से ड्रम खोल खोल कर देखता है मगर उनमें बारूद नहीं होता। ये देखकर वो गुस्से में ड्रम गिराते ही चले जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, मैंने तुम्हें बताया था कि सोगोत में कोई बारूद नहीं है। बहन बे, बेगम खातून। ये सुनते साथ ही वो दोनों सामने आते हैं। बहन को देखकर लुकास गुस्से से लाल हो जाता है। वो दोनों यूसुफ और सरोजा से गले मिलते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, तो तुम लोग मेरी ही रस्सी के जरिए कुएं में उतरे, यानी तुम मेरे जाल का शिकार हो गए लुकास। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उस लम्हे को याद करते हैं जब लुकास की तरफ से बेजुई चिट्ठियां वो पढ़ रहे थे। बेगम ने उनसे कहा था, उन्होंने यही पैगाम हमारे आदमी को भी दिया जो लुकास के सिपाहियों के दरमियान था। बहन ने कहा था, वो हमसे अपने बच्चों और अपने भाई की खातिर गद्दारी की तवक्को रखते हैं। जवाब में उस्मान साहब ने कहा था, उरहान और अलाउद्दीन सिपाहियों के साथ वो फातिमा और बच्चों को किले से बाहर निकालने जाएंगे, लेकिन बहन बे आप वही करेंगे जो वो काफिर चाहते हैं। आप हमारे मंसूबे के मुताबिक जाल बिछाएंगे, लेकिन जितना हम चाहते हैं सिर्फ उतना ही। इस ख्याल के बाद उस्मान साहब कहते हैं, मैंने बहन साहब के साथ मिलकर तुम्हें वही दिखाया जो मैं चाहता था कि तुम देखो। लुकास बहन की जानिब देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मार डालूंगा। यह सुनते साथ ही बहन मुस्कुरा देता है। सोफिया लुकास से कहती है, हम यहाँ फंस गए हैं। उस्मान साहब उनसे कहते हैं, इंतजार करो, जरा इंतजार करो। सिपाहियों दरवाजे बंद कर दो। ये कहते साथ ही वो सब तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, अब हम देखेंगे कि तुर्कों की सरजमीन पर लालच का अंजाम क्या होता है। पहले मेरी इस याद तलवार का मजा चखो, आज बहुत खून बहेगा, बहुत ज्यादा। लुकास बुरी तरह से यहाँ फंस जाता है। उसके सामने उस्मान साहब, जबकि दाएं बाएं और पीछे सिपाही मौजूद होते हैं, जबकि उस्मान साहब मुसलसल उसे घूरते ही चले जाते हैं और एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। तो कैसी लगी आपको ये कंप्लीट एपिसोड, जिसमें हमने देखा सरोजा, यूसुफ और फातिमा को बचा लिया गया है और इस कार्रवाई में अलबाई का बहुत बड़ा हाथ था जो कि सुंगुर तकीन का बेटा है। अब एक और चीज है कि सरदार गेंजर जाकर करासे के साथ मिल गया है। क्या ये भी उस्मान साहब की कोई चाल है या वाकई गेंजर ने उसकी बैत कर ली है। लुकास यहाँ से कैसे बचेगा। सोफिया की हकीकत उस्मान साहब के सामने खुलेगी या नहीं, क्योंकि अभी तक जिसने भी सोफिया को देखा है वो पहले मौजूद नहीं था। इन तमाम सवालात के जवाब आपको मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में या ट्रेलर में। तो ट्रेलर भी कुछ देर बाद अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वाली घंटी को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं